हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 43 सर्कुलर मोशन। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन है, इसके अंदर अपन ऑलमोस्ट लगभग इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अपन कवर कर चुके हैं। इसके अंदर देखो ध्यान से, एक तो सड़कों में बंकन जिसको अपन बोलते हैं घुमावदार सड़कों पर वाहनों की गति, वो वाला टॉपिक, और एक अपना जो है ये ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति, ये दो टॉपिक अपने बचे हुए हैं, तो ये दोनों भी अपन फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं घुमावदार सड़कों पर वाहनों की गति। तो देखो ध्यान से, घुमावदार सड़कों पर वाहनों की गति, घुमावदार सड़कों पर वाहनों की गति। अब ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, जैसे मान के इसलिए ये कोई भी घुमावदार सड़क है, इसके ऊपर ये कोई वाहन है, ये कोई व्हीकल है, ये कोई वाहन है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास m, तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग जाएगा mg, इस पे ऊपर की तरफ लग जाएगा इस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। मान के चलेगा ये v वेग से गति कर रहा है, तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग जाएगा कितना भाई, mv²/r। अब ध्यान से देखना, तो जैसे mv²/r बाहर की तरफ लगेगा तो ये बाहर की तरफ फिसलने की टेंडेंसी आएगी, इसमें प्रवृत्ति आएगी, तो इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा फ्रिक्शन का, घर्षण का, और ये घर्षण है ये इसको बाहर की तरफ फिसलने से रोकता है भी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, n लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg लग रहा है। तो n बराबर कितना देगा आपके पास mg, और यहां से F बराबर कितना देगा आपके पास म्यू इंटू n, तो म्यू का म्यू, और n बराबर कितना देगा आपके पास mg, म्यू mg। और अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स एक दूसरे के बराबर करना आपको, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन है वो mv²/r को बैलेंस करता रहेगा। तो यहाँ पे अंदर वाला फोर्स कितना देगा आपके पास म्यू mg, और बाहर वाला फोर्स कितना देगा आपके पास में, तो mv²/r। तो यहाँ से अपन m से m को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास में जो v है भाई, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो म्यू mg है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए किससे, बताओ, mv²/r से, तभी फ्रिक्शन है वो mv²/r का मुकाबला कर पाएगा। तो यहाँ से आपके पास है जो v है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से जो v है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, बताओ, ये हो जाएगा आपके पास म्यू r इंटू जी। इसके बाद इसका अपन कर देंगे रूट कर देंगे। तो ध्यान से देखना, देखो v की वैल्यू है वो इससे कम ही होनी चाहिए, तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, v मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास अंडरूट का म्यू r इंटू जी, और इसको अपन बोलते हैं अधिकतम सुरक्षित चाल। अधिकतम सुरक्षित चाल। अब यहां पर ये वाली जो सड़क है वो कैसी, बिल्कुल एकदम समतल है, ठीक है ना, यानी इस सड़क के अंदर किसी प्रकार का कोई बंकन नहीं, किसी प्रकार की बैंकिंग नहीं है। अब अपन क्या करते हैं भी, अधिकतम सुरक्षित चाल है, इसको बढ़ाने के लिए अपन सड़क के बाहरी सिरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देते हैं, और इस घटना को ये अपन क्या बोलते हैं, बंकन बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होती है, अधिकतम सुरक्षित चाल बढ़ जाती है। तो अपन देखते हैं कि जो अधिकतम सुरक्षित चाल को बढ़ाने के लिए सड़कों बाहर से थोड़ा ऊपर की ओर
उठा दिया जाता है जिसे बंकन कहते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। जैसे मान के इसलिए इस प्रकार से कोई सड़क है, घुमावदार सड़क है। अब घुमावदार सड़क बिल्कुल एकदम अगर प्लेन होगी, एकदम बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि अगर क्षैतिज होगी तो इस स्थिति में ये वाली शर्त लगेगी। और अगर इसको अपन बाहर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देंगे तो इस स्थिति में जो रोड है वो कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। ये रोड होगी। बाहर से अपन इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा। इसके बाद मान के इसलिए ये अपने पास में कोई वाहन है, इस पे कोई भी वाहन है जो कि इस प्रकार से यूं गति कर रहा है, ये कोई व्हीकल है, ये इसके दोनों टायर्स हैं। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। इस पे एक तो फोर्स लग रहा है इस प्रकार से नीचे की तरफ mg, और एक इस प्रकार से इधर की तरफ लग रहा है n। मान के इसलिए इसका वेग कितना हो जाएगा v, तो इस पे बाहर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा भी, mv² अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास r, ठीक है ना। बाहर की तरफ लग जाएगा mv² अपॉन r। अब n का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट इस प्रकार से आ जाएगा इधर की तरफ। ये आपके पास है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बताओ। ये अगर थीटा हो गया ना, इस स्थिति में देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इस वाले एंगल को अपन क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, थीटा। देखो समझ सकते हो आप कैसे कि ये अगर एंगल कितना हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया ना, तो इस स्थिति में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा। तो n का ये वाला जो कंपोनेंट है इसको अपन क्या बोल देंगे, n cos थीटा, इसको अपन क्या बोल देंगे, n sin थीटा। तो यहाँ पे n sin थीटा वो किसको बैलेंस कर देगा, mv²/r को, तो अपन बोलेंगे n sin थीटा बराबर किसको बैलेंस कर देगा, mv²/r को। और यहाँ पर आपके पास n cos थीटा है, वो किसको बैलेंस कर देगा, अभी mg को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे दोनों को अपन एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में v² अपॉन rg। तो यहाँ से आपके पास में v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास √ का rg tan थीटा। ये बात होगी भी। और क्या इस स्थिति में अपन ने किसी भी प्रकार का जो घर्षण बल है, किसी प्रकार का जो फ्रिक्शन है, उसको अपन ने कंसीडर किया है क्या, नहीं। तो घर्षण बल अपन ने कंसीडर नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वाहन v बराबर √ rg tan थीटा इस वेलोसिटी से गति करेगा, तो इस स्थिति में इस पर किसी प्रकार का घर्षण बल नहीं लगेगा, ठीक है ना। मतलब इस स्थिति में अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स पूरी तरह से एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है ना। ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड होती है जिसके अंदर आपकी जो कार है इस पे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो बराबर हो जाएगा भाई, और जिसकी वजह से इसमें न तो बाहर की तरफ और नहीं अंदर की तरफ फिसलने की प्रवृत्ति आएगी, जिससे इस पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन यानी घर्षण बल है वो नहीं लगेगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है ना। अब ध्यान से कि mv²/r था। अब ध्यान से अब मैं बात करता हूं कि यदि आपकी जो स्पीड है v वो √ का rg tan थीटा से ज्यादा हो जाए, अगर ध्यान से देखना तो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी, तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो इस स्थिति में इसकी गति की प्रवृत्ति हो जाएगी बाहर की तरफ, जिससे जो घर्षण बल है वो किधर की तरफ लग जाएगा, अंदर की तरफ लग जाएगा। किधर की तरफ लग जाएगा, अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ लग जाएगा इस पे, ठीक है ना। तो अब इस स्थिति में देखो डायग्राम बना देता हूं मैं नया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा।
ये कार हो गई, इसका द्रव्यमान कितना है अभी m है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, एक तो नीचे की तरफ लगाना आपको mg, एक बाहर की तरफ लगाना आपको कितना भी mv²/r, एक इधर की तरफ लगाना इस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और बात सुना भी अपन स्पीड है इसको rg tan थीटा के रूट से ज्यादा कर दिया, यानी स्पीड को बढ़ा दिया। और जैसे अपन स्पीड को बढ़ाएंगे तो बाहर की तरफ लगने वाला अपकेंद्री बल वो बढ़ेगा, जिससे जो कार है उसकी बाहर की तरफ फिसलने की प्रवृत्ति आएगी, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग जाएगा। तो स्पीड को अगर अपन बढ़ाएंगे तो घर्षण बल है वो किधर की तरफ लग जाएगा, इस प्रकार से इधर की तरफ लग जाएगा। ये आपके पास में क्या देगा अभी F हो जाएगा। अब इन बलों के अपन घटक कर लेते हैं ध्यान से। ये आपके पास में एंगल कितना है अभी थीटा, और ये आपके पास में घर्षण बल होगा इस प्रकार से F। अब इसके अपन कंपोनेंट्स कर लेते हैं, n का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, n का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा। ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से थीटा। तो n का ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा n cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास n sin थीटा। ये आपके पास f हो गया। तो f का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ f cos थीटा, और f का नीचे की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास f sin थीटा। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं तो ध्यान से, ये बाहर की तरफ वाला फोर्स और अंदर की तरफ वाला फोर्स बराबर कर देते हैं। तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mv²/r, बराबर कितना हो जाएगा बताओ। अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी n sin थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा f cos थीटा। f क्या अभी फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं f बराबर म्यू इंटू n। तो प्लस क्या देगा आपके पास म्यू इंटू n हो जाएगा, म्यू n cos थीटा हो जाएगा। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा अभी mg प्लस f sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा आपके पास n sin थीटा हो जाएगा। तो नीचे की तरफ लग रहा है mg बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, देखो बराबर n cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा f sin थीटा। तो माइनस का f को अपन लिख देंगे म्यू n sin थीटा। इसके बाद यदि इन दोनों को अपन एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में v²/rg बराबर, दोनों इक्वेशंस में से n को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे। तो n को कॉमन लेकर के काट देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई, ये आपके पास में क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, देखो cos थीटा, और इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में म्यू sin थीटा बराबर। अपन क्या करते हैं इस समीकरण को ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन थीटा बटे साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, सॉरी cos थीटा से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं cos थीटा से, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, और म्यू cos थीटा बटे cos थीटा प्लस म्यू आ जाएगा बटे यहां पर cos थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस म्यू साइन थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा आपके पास tan थीटा। rg को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा v बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में द्योतन से rg, इसके बाद में tan थीटा प्लस म्यू बट्टे क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस म्यू tan थीटा का रूट हो जाएगा। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं अधिकतम सुरक्षित चाल हो जाएगी। यानी अगर आपने सड़कों का बंकन कर दिया है तो इस स्थिति में आपकी जो कार है वो अधिकतम इस स्पीड से चल सकती है। अगर कार को आपने इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलाया तो इस स्थिति में अंदर वाला जो फ्रिक्शन है वो बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को रोक नहीं पाएगा, और परिणाम स्वरूप आपकी जो कार वो बाहर की तरफ स्किड हो जाएगी, बाहर की तरफ
फेंक दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, अधिकतम सुरक्षित चाल हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके पास में अधिकतम सुरक्षित चाल, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो इन सारी चीजों को एक बार आप नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, इसके बाद में अपन वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और टॉपिक का नाम है ऊर्ध्वाधर तल में असमरूपवर्ती गति, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो ऊर्ध्वाधर तल में असमरूपवर्ती गति, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, देखो कि एल लंबाई का कोई भी एक धागा है, यहां से इसको अपन ने निलंबित कर दिया ओ से, कि एम द्रव्यमान का पिंड है, और इसको अपन क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से यू वेग देकर के फेंकते हैं। अब यहां से इस धागे को आपने फिक्स कर गए, तो इस पॉइंट ओ के सापेक्ष ये जो पिंड है वो इस प्रकार से वर्ताकार पथ में गति करता है, ठीक है ना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में वर्ती गति बोलते हैं भी, ठीक है ना। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा ढंग से, अपन देख सकते हैं तो ध्यान से, ये वो सर्कल है जिसके अंदर पार्टिकल वर्ताकार पथ में गति करने वाला है, और ये आपके पास में पॉइंट ओ हो गया, ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया, यहां पे एम द्रव्यमान का पिंड है, और इसको आपने इस प्रकार से क्षैतिज दिशा में यू वेग से इस प्रकार से यू प्रक्षेपित किया है। ये धागे की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी। इसके बाद में ये क्षैतिज स्थिति है, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे इस प्रकार से ए बोल देंगे, इस पोजीशन को अपन बोल देंगे बी बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे इस प्रकार से सी बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे भी, ठीक है ना। रस्सी की लंबाई कितनी भी एल है। अब देखना, ऐसे देखना, यहां से इस लोवेस्ट पॉइंट ए से अपन ने इस पिंड को यू क्षैतिज वेग से इधर की तरफ यूं प्रक्षेपित किया है। थोड़ी देर बाद में ये कहां पर आ जाएगा, इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा, और जब ये यहां पर आ जाएगा तो इस स्थिति में इसका ऊर्ध्वाधर के साथ में यानी प्रारंभिक स्थिति के साथ में कोण कितना देगा, थीटा, और मान के चलेगा यहां पर इसकी जो चाल है वो चाल कितनी हो जाएगी भी, वी। ये चाल कितनी हो जाएगी आपके पास, इस प्रकार से वी हो जाएगी। ये चाल वी होगी। अब यहाँ पर जो v है, इस v की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, और यहाँ पर रस्सी में जो टेंस है वो मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, सारी की सारी चीज़ को अपन सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे समझेंगे। तो देखो ध्यान से, ये वाली लंबाई l है, तो ऑब्वियसली ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी, l। और अगर ये आपके पास l हो गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको अपन क्या बोल सकते हैं, l cos थीटा, l cos थीटा हो गया। अब पहले तो जो पिंड है वो कहां पे था, यहां पे था, और अब यहां पे आ चुका है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, h बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, h। और h बराबर कितना हो जाएगा बताओ, l माइनस एल कोस थीटा हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं h बराबर कितना हो जाएगा, l माइनस एल कोस थीटा, क्योंकि ये कितना है, l कोस थीटा, ये पूरा का पूरा l है, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई है वो h हो जाएगी। तो h बराबर कितना हो जाएगा, l इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये तो आपके पास h आ गया भी, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करते हैं भी, A से लेके इस पॉइंट P तक, A से लेकर के P तक अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो A से P तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले बता दो ए पे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, और ए पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। अगर ये पी पर पहुंच गया तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ
एम वी स्क्वायर, और यहां पर जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी आपके पास एम जी एच, तो प्लस क्या देगा आपके पास एम जी एच, एच को अपन क्या बोलेंगे एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से अपन पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम को कॉमन लेकर के काट देते हैं, तो यहां से आपके पास में वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो v बराबर कितना देगा आपके पास में यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का रूट हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या देगा अभी h, और ये अपने पास में v आ गया। ये h का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और ये आपको v का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है अभी। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो उस कोणीय स्थिति पर आपके पास में जो वेग है वो प्राप्त हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। देखो एक तो इस पे फोर्स लगता है नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है mg, और एक इस पे लगता है इस प्रकार से बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है एम वी स्क्वायर बटे आर, और एक इस पर इस प्रकार से इधर की तरफ फोर्स लगता है इस प्रकार से यू टी। अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन कैलकुलेट करना है तो इस mg का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, और इस mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये भी आपके पास है थीटा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या देगा आपके पास mg sin थीटा। अब इस पार्टिकल पर अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है t, और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा mv स्क्वायर बटे r प्लस mg cos थीटा। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से, अंदर की तरफ t, बाहर की तरफ कितना देगा आपके पास mg cos थीटा प्लस क्या देगा आपके पास mv स्क्वायर बटे r किसके बराबर हो जाएगा l के बराबर, तो mv स्क्वायर बटे l लिख देते हैं अपन इसको ना, तो mv स्क्वायर बटे l। तो यहां से आपके पास t बराबर कितना हो जाएगा mg cos थीटा और प्लस m बटे l। अब यहां पर आपके पास जो v स्क्वायर है इसको अपन क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास में ध्यान से u स्क्वायर माइनस कितना देगा आपके पास 2gl इंटू क्या देगा आपके पास 1 माइनस cos थीटा, तो क्या बन जाएगा आपके पास mg cos थीटा, और इसके बाद में इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस कितना देगा आपके पास m u स्क्वायर बटे l, और इसके बाद 2gl को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा माइनस का 2gl, और माइनस का 2gl को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो l से l कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 2mg, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना देगा आपके पास 2gl cos थीटा, l से l को काट देंगे तो प्लस क्या देगा आपके पास 2mg cos थीटा। तो यहां से आपके पास t बराबर mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा कितना देगा आपके पास 3mg cos थीटा, तो 3mg cos थीटा माइनस कितना देगा आपके पास मतलब 2mg, और प्लस क्या देगा आपके पास mv स्क्वायर बटे l। तो यहाँ से आपके पास t बराबर इन दोनों से सबसे पहले mu स्क्वायर बटा l इसको लिख देते हैं, और इसके बाद प्लस यहाँ से अपन mg को कॉमन निकाल लेते हैं, तो mg को कॉमन निकालेंगे क्या देगा आपके पास 3 cos थीटा माइनस क्या देगा आपके पास 2। ये टेंशन का फॉर्मूला आ चुका है अभी। तो एक तो देखो बेटा आपको ये वाला जो फॉर्मूला है h का फॉर्मूला ये आप ध्यान में रख सकते हो, और एक आपके पास ये जो v का ये वाला फॉर्मूला है ये आप ध्यान में रख सकते हो, और एक आपके पास टेंशन का ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो h बराबर कितना होता है l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू अगर अपन पुट कर देंगे तो आपके पास जो लोवेस्ट पॉइंट है इससे वर्टिकल हाइट आपको प्राप्त हो जाएगी, ऊंचाई आपको प्राप्त हो जाएगी। v बराबर कितना होता है u स्क्वायर माइनस का 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का रूट
अगर इस फॉर्मूले में अपन थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो उस पोजीशन पर आपको जो पार्टिकल का वेग है वो आपको प्राप्त हो जाएगा भी। और इसी प्रकार से टी बराबर कितना होता है एम यू स्क्वायर बटा एल प्लस कितना होता है एम जी इंटू 3 cos थीटा माइनस 2। इस फॉर्मूले में थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां पे रस्सी के अंदर जो टेंशन है, तनाव है, वो अपने को मालूम हो जाएगा भी। ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें। ठीक है ना। हर फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन आपको समझा दिया है और इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं भाई। तो चलिए बच्चों देखिएगा ध्यान से, देखो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इस प्रकार से कोई भी पार्टिकल है जो कि वर्ताकार पथ में गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अपन ने क्या बोला था ए, इसको अपन ने क्या बोला था बी, इसको अपन ने क्या बोला था सी, इसको अपन ने क्या बोला था डी। यहाँ पर ए पर आपके पास है थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई 0 डिग्री, बी पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ 90, सी पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ 180 और डी पर फिर से आपके पास है थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या आपने पढ़ा था, H बराबर कितना होता है आपके पास L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और इसके बाद में V बराबर कितना था आपके पास यू स्क्वायर माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद T बराबर कितना था, T बराबर एम यू स्क्वायर बटे एल प्लस एम जी इंटू कितना होता है आपके पास 3 cos थीटा माइनस का 2। ये तो मेन फॉर्मूले हो गए जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ए पर बात करते हैं। तो ए पर अगर अपन बात करते हैं वी ए, तो ध्यान से देखना, तो ए पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है भाई 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें पुट करते हैं, cos थीटा कितना होता है आपके पास 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो v बराबर यू स्क्वायर का रूट, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में u। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं टेंशन TA, तो cos थीटा कितना देगा 1, 3 माइनस 2 कितना देगा 1, तो T बराबर कितना देगा बताओ एम यू स्क्वायर बटे एल प्लस एम जी। और बेटा यहां पर जो टेंशन है वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी भी मैक्सिमम, अधिकतम तनाव हो जाएगा ये। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें बी पे बात कर लो, अच्छा डी पे बात कर लो, दोनों पे थीटा वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं बी या डी, तो ये आपके पास है वीबी बराबर यहां पर आपके पास है cos थीटा, थीटा कितना पुट कर देंगे 90, cos एंड डी कितना होता है 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है यू स्क्वायर माइनस 2GL का रूट। ये बात होगी भी। और इसके बाद यदि आपको टेंशन फाइंड आउट करना है टीबी, तो बी पर टेंशन फाइंड आउट करते हैं, तो थीटा कितना पुट कर देंगे अपन 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये तो पूरा का पूरा 0 गया, माइनस का 2 आगे कर देंगे, तो माइनस का 2 mg, तो एम यू स्क्वायर बटा एल माइनस 2 mg, तो इसको अपन बोलेंगे एम यू स्क्वायर बटे एल माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 2 mg हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन पहुंचते हैं कहां पे सी पे। तो सी पे देखो ध्यान से, वी सी बराबर थीटा बराबर 180 और cos 180 कितना होता है -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो v बराबर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 4GL का रूट हो जाएगा। और इसके बाद अपन बात करते हैं TC, सी पर बात करते हैं, 180 पुट कर देंगे, तो cos 180 कितना होता है -1 यानी माइनस का 3, माइनस 2 माइनस 5 हो गया, तो माइनस का 5 mg, तो कितना देगा बताओ एम यू स्क्वायर बटे एल माइनस क्या देगा आपके पास में 5 mg। और सी पर जो टेंशन है वो क्या होता है मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम। ये बात होगी। अब यदि TA माइनस TB कर देते हैं,
अगर अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना देगा आपके पास है 3 mg। और इसी प्रकार से अगर आपको TB माइनस TC कर देते हैं तो ये कितना देगा माइनस का 2 mg माइनस माइनस प्लस का 5 mg, 5 mg माइनस 2 mg, तो ये भी कितना देगा आपके पास 3 mg आ जाएगा। और अगर अपन क्या कर देते हैं भाई TA माइनस TC कर देते हैं तो ये कितना देगा आपके पास 6 mg हो जाएगा। और ये जो है ना ये हो जाएगा आपके पास T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम हो जाएगा भाई। इसको अपन बोलते हैं T मैक्सिमम माइनस क्या हो जाएगा T मिनिमम, क्योंकि A पर जो तनाव है वो क्या अधिकतम और C पर जो तनाव है वो क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अपन देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, देखिएगा क्या करें। अब सुनो भाई, अगर अपन पार्टिकल को यहां से कुछ वेलोसिटी u देकर के फेंकते हैं और वो B पर पहुंचने से पहले अगर रेस्ट में आ जाए, मतलब मान के चलिएगा यहीं पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, तो पार्टिकल वहीं से क्या हो जाएगा, अभी वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर B से पहले इसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो इस स्थिति में ये पार्टिकल यहीं से वापस रिटर्न बैक हो जाएगा और इस प्रकार से ये क्या करेगा, अभी दोलन गति करेगा। क्या करेगा, दोलन करेगा। ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं रस्सी के क्षैतिज होने के लिए, या ऐसे बोल देते हैं यदि रस्सी या ऐसे बोल देते हैं कि यदि क्षैतिज अवस्था में जो कण है वो विरामावस्था में आ जाता है या रुक जाता है, कण विरामावस्था में आ जाता है, मतलब जब आपकी रस्सी वो क्षैतिज होती है तो इस स्थिति में पार्टिकल विरामावस्था में आ जाता है, यानी बी पर पहुंचते ही पार्टिकल का वी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर अपन जो वीबी इसको अपन 0 कर देंगे, तो वीबी को अपन क्या कर देंगे, वीबी बराबर कितना था यू स्क्वायर माइनस क्या था 2gl, इसका अपन रूट कर देंगे और इसको अपन 0 कर देंगे, तो रूट दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, तो यू स्क्वायर बराबर कितना देगा 2gl। तो इसके लिए आपके पास में जो यू है वो u बराबर कितना देगा आपके पास रूट ऑफ 2gl। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने रूट 2gl के बराबर वेग दे दिया तो इस स्थिति में जो पिंड है वो क्षैतिज अवस्था में आ जाता है अभी। ठीक है ना, ये बात होगी। और यदि अपन ने पिंड को जो वेग है वो रूट 2gl से भी कम दे दिया तो इस स्थिति में क्षैतिज अवस्था प्राप्त करने से पहले कहीं ना कहीं पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा और उसके बाद में ये इस प्रकार से यूं दोलन करने लग जाएगा। तो अपन देखते हैं ध्यान से, यदि आपका जो वेग u है वो 0 से तो क्या भी बड़ा बट रूट 2gl से छोटा है, तो इस स्थिति में आपका जो एंगल थीटा है वो 0 से तो बड़ा होगा, 90 से क्या देगा भी छोटा। इस स्थिति में जो पिंड है वो माध्य स्थिति क्या हो जाएगी आपके पास A, माध्य स्थिति A के इर्द गिर्द दोलन करता है। तो ये क्या कहता है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है भी। ठीक है ना, यानी पार्टिकल यहां से इस प्रकार से यूं जाता है, फिर यूं आता है, फिर यूं जाता है, फिर यूं आता है। ठीक है ना, ये बात होती है, यूं दोलन करेगा। अब अपन ये देखते हैं कि पार्टिकल है वो क्या करता है, अभी वो सी तक पहुंच जाता है, यानी पार्टिकल अपने वर्तीय पथ को पूर्ण करता है। और यदि पार्टिकल वर्तीय पथ को पूर्ण करेगा, ठीक वर्तीय पथ को पूर्ण करता है, तो इस स्थिति में सी पर टेंशन है वो आपको क्या करनी है, 0 करनी। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना भाई,
देखो ये जो क्षैतिज है ना, इसके नीचे तो आपको वेग को जीरो करना है। किसको जीरो करना है? वेग को, वेलोसिटी को। टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर अपन चले गए ना, तो इस स्थिति में आपको टेंशन को जीरो करना है। किसको जीरो करना है? टेंशन को। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी भी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो नीचे तो किसको? वी को जीरो, तो ऊपर किसको? टी को जीरो करना है बेटा आपको, ये बात ध्यान रखना भी आप। अब अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो कि यदि जो कण है ठीक वर्तीय पथ को पूर्ण करता है, यदि जो कण है वो ठीक वर्तीय पथ को पूर्ण करता है, मतलब टॉप पे पहुंच जाता है सी पे, और सी पर जाकर के टेंशन जीरो जाती है, तो सी पर आपको टेंशन जीरो करनी है। तो टी सी बराबर कितना देगा आपके पास? एम यू स्क्वायर बटे एल माइनस का 5 mg, और इसको अपन जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहां से आपके पास माइनस का 5 mg, उधर की तरफ जाकर के 5 mg हो जाएगा। m से अपन m को काट देंगे, तो u बराबर कितना देगा? √5gl। u बराबर कितना देगा आपके पास? √5gl। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इतने वेग से पार्टिकल को प्रक्षेपित किया है, तो इस स्थिति में जो रस्सी है वो क्षैतिज हो जाएगी, और इसके बाद में ये पार्टिकल वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर आपने प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया? √5gl, तो इस स्थिति में आपका जो पार्टिकल है वो ठीक वर्तीय पथ को क्या करता है? पूर्ण करता है बेटा, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने भी। तो u बराबर कितना हो जाएगा? √5gl हो जाएगा। अब इसके बारे में अपने बात करते हैं। मैं कभी भी आपको बोल दूं कि पार्टिकल ठीक वर्तीय पथ को पूर्ण करता है, तो आपको लिखना भी u बराबर कितना? तो √5gl, और l किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। अब अपन देखते हैं ध्यान से कि यदि जो u है वो √2gl से तो बड़ा है, और √5gl से छोटा है, तो क्या होगा भाई? मतलब अगर एग्जैक्टली √2gl होता तो b तक जाता, और एग्जैक्टली अगर √5gl होता तो वर्तीय पथ को पूर्ण कर लेता, यानी कहीं पर भी पार्टिकल वर्तीय पथ को छोड़ता नहीं। बट √2gl से तो बड़ा है, √5gl से छोटा है, यानी b और c के बीच में कहीं पे गड़बड़ होने वाली है। तो b और c के बीच में क्या हो जाएगा? भी किसी भी पॉइंट पर टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो अपन बोलेंगे b तथा c के मध्य, b तथा c के मध्य कहीं पर रस्सी में जो तनाव है वो कितना ज्यादा? जीरो। और कण क्या करता है भाई? वर्तीय पथ छोड़ देता है। तो बी और सी के बीच में कहीं पर भी टेंशन है वो कितने देगी? जीरो। रस्सी में तनाव जीरो होगा, रस्सी ढीली पड़ गई, और रस्सी ढीली पड़ गई, फिर उसके बाद में पार्टिकल है वो रस्सी से बंधित गति नहीं करेगा, इसके बाद में पार्टिकल अपने हिसाब से गति करेगा भी। और पार्टिकल की जो गति है वो कैसी गति होगी बताओ? कैसे पथ पर गति होगी? परवलयाकार पथ पर गति होगी। कैसे पे? परवलयाकार। इसके बाद में जो कण है वो परवलिक गति करता है, ये बात होगी भी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, काफी महत्वपूर्ण थे। तो इन सारी की सारी चीजों को आप अच्छे से नोट करें, तैयार करें इनको आप। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल आपके पास में, जैसे माना कि आपके पास जो u है वो u बराबर कितना देगा आपके पास? √GL। अब आपको बताया कि u है वो 0 से बड़ा है, बट √2gl से छोटा है। अगर u आपके पास एग्जैक्टली √2gl होता तो इस स्थिति में पार्टिकल वो 90 डिग्री तक जाता, यानी अर्धवर्ताकार पथ को पूर्ण करता भी, ठीक है ना। यानी रस्सी क्षैतिज हो जाती है, यानी रस्सी क्षैतिज होने से पहले ही पार्टिकल है वो वापस आ जाएगा। तो अब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ जो u है वो क्या देगा आपके पास? √2gl से छोटा है, √2gl से छोटा है। मतलब इस स्थिति में आपके पास जो थीटा वो क्या देगा? 90 डिग्री से कम होगा।
और थीटा अगर 90 डिग्री से कम होगा ना तो इस स्थिति में टेंशन है वो जीरो नहीं होगी, इस स्थिति में जो वेलोसिटी है वही क्या हो जाएगी, जीरो होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी भाई, 90 डिग्री से पहले टेंशन जीरो नहीं होती, वेलोसिटी जीरो होती भाई, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आप। तो चलो करते हैं आगे अपन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, v बराबर यू स्क्वायर माइनस क्या होता है आपके पास में 2gl इंटू क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका अपन क्या कर देंगे रूट, ये रूट कर देंगे। तो यहाँ से v बराबर कितना देगा आपके पास में बताओ, जीरो करना है इसको आपको, और इसके बाद u बराबर कितना देगा आपके पास है gl, तो का रूट तो स्क्वायर कर देंगे तो gl, और माइनस का उधर जाकर के किसका देगा प्लस का, तो बराबर कितना देगा आपके पास 2gl इंटू 1 माइनस क्या देगा आपके पास कॉस थीटा, gl से gl को काट देंगे 1/2 आ देगा, तो यहाँ से आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना देगा आपके पास 1/2, और यहाँ से आपके पास कॉस थीटा बराबर कितना देगा बताओ 1 माइनस 1/2 कितना देगा आपके पास 1/2, तो यहाँ से आपके पास थीटा बराबर कितना देगा अभी 60 डिग्री देगा, कितना देगा 60 डिग्री। यानी इस स्थिति में जो पिंड है या इस स्थिति में जो रस्सी है वो ऊर्ध्वाधर के साथ में 60 डिग्री तक जाती है, वापस माध्य स्थिति पर आती है, दूसरी दिशा में 60 तक जाती है, वापस माध्य स्थिति तक आती है। तो इस स्थिति में इसका दोलन का जो कोणीय आयाम है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अपन बोलेंगे दोलन का कोणीय आयाम बराबर कितना देगा आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा भी, ये दोलन करेगा भी, ठीक है ना, ये चीज होगी बेटा। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला एग्जांपल, माना कि u बराबर कितना देगा आपके पास है अंडर का 3gl, u बराबर कितना देगा आपके पास √3gl। इसका मतलब क्या हुआ अभी कि यहां पर आपका जो u है वो √2gl से तो बड़ा और √5gl से छोटा है, यानी 90 से ऊपर जाएगा भाई पार्टिकल है वो। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर आपके पास जो u है वो √2gl से तो बड़ा और √5gl से छोटा। इस स्थिति में आपके पास जो थीटा है वो ऑब्वियसली 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो इस स्थिति में आपके पास जो v है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इस स्थिति में क्या जीरो हो सकता है, टी जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो देगा। तो अपन क्या करेंगे, इस स्थिति में टेंशन को जीरो कर देंगे। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी, mu²/L और प्लस क्या देगा आपके पास में तो mg इंटू कितना देगा आपके पास 3 cos थीटा -2, इसको जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास u² को अपन क्या बोल देंगे बताओ 3gl, L से L को काट देंगे तो कितना देगा आपके पास 3mg, इसके बाद में और प्लस क्या देगा आपके पास में, या इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो बराबर क्या देगा आपके पास mg, माइनस आ जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे 2 माइनस क्या देगा 3 cos थीटा। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस का चिन्ह नहीं लगाया मैंने, इनको मैंने अदला बदली कर दी इनकी। यहाँ पे अपन mg से mg को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से 2 इधर की तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि आपके पास हो जाएगा 3 - 2 1 हो गया, तो माइनस का 3 cos थीटा बराबर कितना देगा बताओ 1। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो गया अभी, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो यहां से आपके पास है थीटा बराबर कितना देगा cos इनवर्स माइनस का 1/3 हो गया अभी, ये बात होगी, ठीक है ना, ये चीज होगी बेटा। तो ये अपने पास में cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी भी। अब यहां पर cos थीटा कितना आ रहा है आपके पास है माइनस का 1/3, यानी cos थीटा नेगेटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में अपन बात कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होगी, यानी एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाएगा। और
जहां पर ये पार्टिकल है ये इस वर्तीय पथ को छोड़ता है, जहां पर पार्टिकल वर्तीय पथ को छोड़ता है वहां पर अगर आपको वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा कितना हो जाएगा -1/3। तो यहां पर वेलोसिटी v बराबर क्या बन जाएगा, v बराबर v का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, u स्क्वायर 3gl माइनस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ 2gl और इसके बाद में 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा -1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3 रूट कर देंगे इसका अपन 1 + 1/3 कितना होता है 4/3, ठीक है ना। तो 4/3 तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8/3 तो 8/3 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 9 -8 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास है GL/3 का रूट हो जाएगा। तो इस स्थिति में v बराबर कितना हो जाएगा बताओ GL/3 का रूट। तो जब पार्टिकल वर्तीय पथ को छोड़ता है तो इस स्थिति में पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ये हो जाएगी और टेंशन कितनी हो जाएगी आपके पास में 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज होगी भी, ओके ये बातें हैं अभी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपको ये बोला जा सकता है कि भाई मतलब ये जो cos थीटा बराबर कितना -1/3 ये कहां पर है, ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रेस करके बता देता हूं। देखो जैसे ये वर्तीय पथ हो गया, ये क्षैतिज स्थिति होगी, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति होगी, ये मान के चलिएगा यहां पे हो गया। आपको है ना मतलब ये फाइंड आउट करना है, ये यहां से ये वाली हाइट अपन फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से। ये तो लोवेस्ट पॉइंट हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये वाली हाइट अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, ये h हो गया। ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास, हम पूरा का पूरा थीटा, इसको अपन थीटा बोल देंगे। तो अपन जानते हैं कि h बराबर कितना होता है, h बराबर L इंटू कितना होता है आपके पास 1 - cos थीटा। इसके बाद cos थीटा बराबर कितना भी -1/3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा अभी प्लस 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 4/3। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 4L/3, यानी इसको अपन बोलेंगे L प्लस क्या देगा आपके पास L/3 हो जाएगा। यानी ये कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट यहां से लेकर के यहां तक की। अगर अपन इसकी बात करते हैं, केवल इसकी अपन बात करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी बताओ, ये आपके पास हो जाएगी L/3, ठीक है ना। ये चीज होगी। और इसके बाद में कोई आपको ये बोल दे कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, इसको अपन बोलेंगे एल्फा। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये अपने पास में क्या भी लंब अपने पास में और कर्ण अपने पास में। तो लंब और कर्ण में संबंध अपन किससे निकालते हैं, साइन थीटा से। तो यहां से साइन एल्फा बराबर लंब कितना देगा L/3 और कर्ण कितना देगा आपके पास L, तो ये आपके पास 1/3 हो गया। तो यहां से आपके पास एल्फा बराबर कितना देगा साइन इनवर्स 1/3। और यहाँ पर ये जो एल्फा है ये किसके साथ में कोण हो जाएगा, ये क्षैतिज के साथ में कोण हो गया। किसके साथ में कोण हो गया, क्षैतिज के साथ में। सारा का सारा काम यार फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल काम है, कैलकुलेशन बेस्ड काम है भी, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो पार्टिकल है इस पोजीशन पर पार्टिकल क्या करता है, वर्तीय पथ को छोड़ देता है, रस्सी ढीली पड़ जाती है। और उसके बाद ये जो पार्टिकल है इसके पास में जो भी वेलोसिटी है यहाँ पे, इस वेलोसिटी से इस प्रकार से ये क्या करता है, परवलयाकार पथ पर गति करता है। कैसे पथ पर गति करता है, परवलयाकार पथ पर, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। इसके बाद में एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखो अपन ने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी रस्सी से अपन ने किसी भी पार्टिकल को बांध करके इसको क्षैतिज दिशा में कुछ वेग दें ताकि ये वर्तीय पथ को पूर्ण कर जाए, तो वर्तीय पथ को पूर्ण करने के लिए इसको कितना वेग अपने को देना पड़ेगा, u बराबर
5gl, कितना u बराबर रूट 5gl। और अगर इस रस्सी को अपन किसी भी हल्की छड़ से प्रतिस्थापित कर दें तो क्या होगा भी, जैसे मान के चलिए ये अपने पास में क्या हो जाएगी, कोई भी एक हल्की छड़, ये हल्की छड़ है, यहाँ से अपन इसको पाइवोट कर दिया कि ओ, ये फिक्स लंबाई कितनी देगी इसकी l, और इसके बाद इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, इसका वेग कितना देगा आपके पास u, और ये क्या भी कोई हल्की छड़, इसके बाद ये क्या करेगा, इस प्रकार से टॉप पे पहुंचेगा, और यहां पे पहुंचने के बाद में ना आपको क्या करना है, इसके वर्तीय पथ को पूर्ण करवाना है, बस ठीक वर्तीय पथ को पूर्ण कर सके ये। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्या भी एक छड़ है, और अगर यहां पर पार्टिकल का वेग आपने 0 कर दिया, वजह से मान के इसलिए ये छड़ है, ये छड़ है, ये इस प्रकार से यहां से इस प्रकार से यू यहां तक आ गई, और इसके बाद यदि इसका वेग आपने 0 कर दिया तो भी इस छड़ के अंदर कुछ दृढ़ता है, कुछ रिजिडिटी है, जिसकी वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ तो गिरने से रहा, क्योंकि पार्टिकल छड़ को कंप्रेस थोड़ा ना कर पाएगा, नहीं, तो इस स्थिति में इसको गिरना इधर की तरफ ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो छड़ है वो श्रिंक नहीं हो सकती, कंप्रेस नहीं हो सकती, इस कारण से टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको V0 करना है। भाई क्या 0 करना है, V। अगर यहाँ पे V0 भी हो गया ना, रेस्ट में भी आ गया ना, तो भी ये इधर की तरफ गिर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर अपन क्या कर देंगे, V को 0 कर देंगे, ये अपन ने V को 0 कर दिया, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर V को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे V बराबर कितना होता है आपके पास, u स्क्वायर माइनस क्या होता है आपके पास है 4gl, ठीक है ना। और इसको अपन क्या कर देंगे, 0 स्क्वायर कर देंगे, तो u स्क्वायर बराबर 4gl, तो u बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 4gl, ये बात होगी भी। और ये आपके पास में क्या है, कोई भी एक हल्की छड़ है, हल्की छड़ होगी भी, ठीक है ना। तो अगर अपन हल्की छड़ है, इसके साथ में किसी भी पार्टिकल को बांध करके वर्ताकार पथ में गति करवाते हैं, तो इस स्थिति में इसको मिनिमम कितनी स्पीड दें ताकि वर्तीय पथ को पूर्ण कर सके। तो वर्तीय पथ को पूर्ण करने के लिए u बराबर कितना होना चाहिए आपके पास, रूट 4gl होना चाहिए। तो रस्सी के केस में रूट 5gl, और छड़ के केस में कितना हो जाएगा आपके पास, रूट 4gl, ठीक है ना। और इसी के साथ में आज का अपना ये जो लेक्चर नंबर 43 है इसको अपन फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर पर अपन, मैंने आपको जो स्टेज फर्स्ट है उसके क्वेश्चन टिक करवाए थे, ठीक है ना। इसके बाद स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड के क्वेश्चंस भी मैं आपको टिक करवा देता हूं, तो वो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टेज फर्स्ट ये मैंने आपको टिक करवा दी थी, स्टेज सेकंड क्वेश्चंस बोल देता हूं मैं। स्टेज सेकंड ये आपको करके लानी है भाई कल अगले लेक्चर पे, देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन अपन इसके अंदर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद में 10, इसके बाद में 11, इसके बाद में आसान क्वेश्चन है 14, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप देख सकते हैं भाई जो क्वेश्चन वास्तव में करवाने हैं ना वो मैं आपको टिक करवा रहा हूं, यहाँ पे करने आपको सारे, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं आपको। इसके बाद में सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, बट क्वेश्चन नंबर 31 कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, चलो अपन देखते हैं 33, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, सब करवा रखे हैं आपको ऐसे।
और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 देख लेना। 48 के बाद में 50 देख लो, 54 देख लो, 54 वैसे करवा दूंगा मैं आपको। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, और 59 के बाद में क्वेश्चन देख सकते हो आप 64, और 64 के बाद में कोई नहीं है, देख सकते हो 69 देख लो लास्ट 69। ये तो आपका स्टेज सेकंड का काम हो गया। अभी स्टेज सेकंड के इतने क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर पर अपन केवल और केवल सर्कुलर मोशन इसका मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्टेज थर्ड की बात करते हैं। तो स्टेज थर्ड में देखो ध्यान से, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन है। और 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 दोनों अच्छे क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 11, 12 दोनों अच्छे हैं। 14वां क्वेश्चन ये तो मैंने आपको रिलेटिव मोशन के अंदर करवा रखा है और इसके अंदर कोई नहीं है। स्टेज 4 इसके अंदर एआर वाले क्वेश्चन हैं, तो एआर वाले क्वेश्चन आपको पता है अपन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि एआर वाले क्वेश्चन एम्स में आते थे, तो एम्स का एग्जाम कोई अलग होगा नहीं। इसके बाद एक 5वीं है ना, 5वीं स्टेज, इसके अंदर बाकी सारे क्वेश्चन से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने आपको पुराने सालों के पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर अपन एंड करते हैं पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को एक बार आप नोट कर ले। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर पर।